इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 8, अध्याय 8, द्रव्य की प्रकृति, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अपनी जिज्ञासा बनाए रखें। प्रश्न 1, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए जहां दो पदार्थ A और B संयोजित होकर एक उत्पाद स बनाते हैं। इसमें यहाँ पर दो पदार्थ A और B दिखाए गए हैं और इसमें एक उत्पाद स बनता है। मान लीजिए कि A और B रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या A, B और स सभी यौगिक हैं और केवल स का संगठन निश्चित है। स एक यौगिक है और A एवं B का संगठन निश्चित है। घ A और B यौगिक हैं एवं स का संगठन निश्चित है। घ A और B तत्व हैं, स एक यौगिक है तथा इसका संगठन निश्चित है। हमने ये विकल्प दिए गए हैं, ये बताना है कि कौन सा कथन जो है इनमें से सत्य है। आंसर घ कथन सत्य है। इसमें A और B तत्व हैं, स एक यौगिक है तथा इसका संगठन निश्चित है। प्रश्न संख्या 2, अभिकथन वायु एक मिश्रण है। कारण मिश्रण तब बनता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के मिश्रित होते हैं। क अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ख अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। घ अभिकथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। घ अभिकथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। तो इसमें ये विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर इसका आंसर है क्या? अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। आगे इसमें व्याख्या है इसकी, वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि का मिश्रण है। ये सभी गैसें आपस में अभिक्रिया नहीं करती, अपने अपने गुणों को बनाए रखती हैं, इसलिए वायु एक मिश्रण है। प्रश्न संख्या 3, जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्वों से निर्मित एक यौगिक है। इसके गुणधर्म ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गुणधर्मों से भिन्न है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। आंसर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसें हैं। ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है तथा हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। जल एक द्रव है तथा यह आग को बुझाने का काम करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घटकों के गुण उनके द्वारा बनने वाले यौगिक के गुणों से भिन्न होते हैं। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2:1 के अनुपात में मिलने से बनता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस में सभी उदाहरण सही सुमेलित हैं? अपने उत्तरों के समर्थन में कारण दीजिए। तत्व जल, नाइट्रोजन, लोहा, वायु। समरूप मिश्रण खनिज, समुद्री जल, कांसा, वायु। शुद्ध पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, लोहा, ऑक्सीजन, चीनी। विषम रूप मिश्रण वायु, रेत, पित्तल, गदरा जल। उत्तर इसमें विकल्प 3 सही है। शुद्ध पदार्थ हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लोहा, ऑक्सीजन और चीनी। कारण कार्बन डाइऑक्साइड और चीनी यौगिक हैं तथा लोहा और ऑक्सीजन तत्व हैं। तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, इसलिए यह सही सुमेलित है। प्रश्न संख्या 5, लोहा आर्द्र वायु के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन में दहन के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। उपयुक्त अभिक्रियाओं में सम्मिलित सभी पदार्थों को तत्वों, यौगिकों या मिश्रणों के रूप में औचित्य सहित वर्गीकृत कीजिए। आंसर तत्व इसमें यहाँ पर तत्व हैं लोहा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तत्व हैं। इन्हें इससे आगे सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मिश्रण आर्द्र वायु एक मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि
विभिन्न गैसें होती हैं। यौगिक आयरन ऑक्साइड या जंग एक यौगिक है या लोहे और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में मिलने से बना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक यौगिक है यह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बना है। तत्वों के गुणधर्म उनसे मिलकर बने यौगिकों के गुणधर्मों से अलग होते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित को तालिका 8.3 में तत्वों, यौगिकों या मिश्रणों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, रेत, समुद्री जल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, गंधला जल, एल्युमिनियम, सोना, ऑक्सीजन, जंग, आयरन सल्फाइड, ग्लूकोज, वायु, जल, फलों का रस, नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, सल्फर, हाइड्रोजन और बेकिंग सोडा। इनमें से शुद्ध पदार्थों की पहचान कीजिए एवं इन्हें नीचे सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पर ये तालिका 8.3 दी गई है। इस तालिका में तत्वों, यौगिकों एवं मिश्रणों को हमने वर्गीकृत करना है। उत्तर तालिका 8.3 तत्व, यौगिक, मिश्रण। इसमें एल्युमिनियम तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है और रेत मिश्रण है। इससे आगे है सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन तत्व हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जंग, आयरन सल्फाइड, ग्लूकोज, जल, सोडियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा इसमें यौगिक हैं। समुद्री जल, गंधला जल, वायु और फलों का रस मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जंग, आयरन सल्फाइड, ग्लूकोज, जल, सोडियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा शुद्ध पदार्थ हैं। प्रश्न संख्या 7, लौह चूर्ण और गंधक चूर्ण के मिश्रण को गर्म करने पर कौन सा नया पदार्थ बनता है और यह मूल मिश्रण से किस प्रकार भिन्न होता है? अभिक्रिया का समीकरण शब्दों में लिखिए। उत्तर लौह चूर्ण और गंधक चूर्ण के मिश्रण को गर्म करने पर नया पदार्थ आयरन सल्फाइड बनता है। इसमें अभिक्रिया है लोहा प्लस सल्फर बराबर है आयरन सल्फाइड। प्रश्न संख्या 8, क्या किसी पदार्थ को तत्व और यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए कि क्यों अथवा क्यों नहीं। उत्तर नहीं, किसी भी पदार्थ को तत्व और यौगिक दोनों रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। कारण तत्व सबसे सरल पदार्थ हैं, इन्हें और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों के उदाहरण हैं सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में संयोजन से बनते हैं। यौगिकों के गुणधर्म उनके घटक तत्वों के गुणधर्मों से अलग होते हैं। उदाहरण जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में संयोग से बनता है। इसके गुणधर्म हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं तथा जल एक द्रव है। प्रश्न संख्या 9, यदि जल एक यौगिक दह होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता तो हमारा दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित होता? उत्तर यदि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण होते। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है तथा ऑक्सीजन दहन में सहायता करती है। इस प्रकार जल आग बुझाने वाला नहीं होता। मिश्रण का अनुपात निश्चित नहीं होता, इसलिए जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बदलता रहता। जल का उपयोग घरों में पीने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए नहीं हो पाता। प्रश्न संख्या 10, चित्र 8.24 का विश्लेषण कीजिए। गैस ए की पहचान कीजिए, साथ ही रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण शब्दों में लिखिए। चित्र 8.24 इस प्रणाली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लौह चूर्ण लिया गया है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लौह चूर्ण मिल करके आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है। जब इसके पास में माचिस की तीली ले जाते हैं तो यह फट की ध्वनि के साथ जलती है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके आयरन क्लोराइड या हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस गैस के पास
जब जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो यह फट की ध्वनि के साथ जलती है। अभिक्रिया आयरन प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। प्रश्न संख्या 11, मात्र धातुओं से निर्मित इन्हीं दो यौगिकों के नाम लिखिए और प्रत्येक के दो उपयोगों का उल्लेख भी कीजिए। उत्तर जल। पहला उदाहरण है यहाँ पर जल। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अधातुओं से बना यौगिक है। इसके उपयोग है जल खाना बनाने, पीने, पौधों की सिंचाई करने, कपड़े धोने में उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह कार्बन और ऑक्सीजन अधातुओं से बना यौगिक है। उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में तथा सोडा वाटर की बोतलों में इसका उपयोग होता है। पौधों द्वारा संश्लेषण प्रक्रिया में भी इसका उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 12, सोने को खनिज और धातु दोनों रूपों में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्तर सोना एक धातु है, इसमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं। यह चमकीला, आघातवर्धनीय, तन्य और ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। सोना खनिज के रूप में भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जब सोना चट्टानों में पाया जाता है तो उसे खनिज कहा जाता है। इस प्रकार सोने को खनिज और धातु दोनों रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।